श्लोक का फायदा क्या है? हम बोलते हैं वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोत्भाषी वक्त्रम दिव्याकल्पैर नवमणिमयै किंकिणी नूपुराढ्यं दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिशं शूलदंडौ ददानम। यानी हम कहते हैं स्फटिक सदृशम, अभी हम रोज कहते हैं लाल लाल भैरू जी, इसमें स्फटिक समान रंग बताया है, चंद्रमा के समान रंग बताया। क्यों बताया? जब आपको शांति नहीं हो, अशांति घेरी हो, तो लाल भैरू जी को ध्यान करके मतलब नहीं आएगा। ये श्लोक कहता है कि जब जगत के प्राणियों तुमको अशांति सताए, जब तुम अशांत रहो किसी कारण से, परिवार से, संसार से, कोई काम से अशांत रहो, उस समय तुरंत शांति चाहते हो तो स्फटिक वर्ण के भैरव हाथ में त्रिशूल और दंड लेके खड़े हों, पैरों में पायल हो, शरीर से चंद्रमा के किरणों की तरह श्वेत उज्जवल रोशनी आ रही हो, ऐसे भैरव को ध्यान करो, कुछ समय में शांति आ जाएगी। इस श्लोक का वो अर्थ है। मैं रोज वो श्लोक बोलता हूँ, आप समझते हो नहीं, इसलिए आज मैं समझा कि थोड़ा समझा ही दे तो अच्छा, नहीं तो श्लोक अपनी जगह, तुम अपनी जगह रहोगे, तुम अपनी जगह बैठ के रामायण करोगे, तुमको कुछ समझ नहीं पड़े जब तक लटकोगे। जब संसारिक चीजें चाहिए, जब संसार में कोई वस्तु प्राप्त करनी हो, तब भैरव को लाल धोती पहने हुए, शरीर से सूर्य की तमा लाल किरण निकल रहा हो, एक अभय मुद्रा का हाथ हो। पहले शांति में 2 हाथ, शांति में कितने हाथ? एक हाथ में दंड पाणी, दूसरे हाथ में त्रिशूल, 2 ही हाथ। जब तुम कार चाहते हो, बंगला चाहते हो, धन दौलत चाहते हो, सुख चाहते हो, तो 3 आंख वाले भैरव भस्म धारण करके गले में रुद्राक्षादि माला पहने हो, सिर पर चंद्र धारण किए हो, एक हाथ अभय मुद्रा, दूसरा वरदान मुद्रा, तीसरे में त्रिशूल पकड़ा हो, चौथे में कपाल पकड़ा हो और लाल किरणें उनके शरीर से निकल रही हो, ऐसे भैरव को ध्यान करोगे। उद्यत भास्कर सन्निभम त्रिनयनम रक्तांग रागस्रजम स्मेरास्यम वरदम कपालम अभयम शूलम ददानम करई नीलग्रीवम। नीलग्रीवम यानी नीलकंठ, इसलिए घड़ी घड़ी कहता हूं तो हनुमान सभी रुद्र के अवतार हैं, भैरव तो स्वयं नीलकंठ शिव हैं। यही मंत्र बोलता है नीलग्रीवम। क्या बोलता है? हनुमान जी का नीलकंठ है तो वो रुद्र के अवतार हैं, ये स्वयं रुद्र हैं। नीलकंठ से ही भैरव प्रकट हुए, क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं मैं ही शिव हूं। ये देख लो, जेर तो शिव ने पिया, फिर नीलकंठ कहां से आया? नीलग्रीवम उदार भूषणगणम सीतांशु खंडोद्बलम। सीतांशु खंड यानी शीतल चांदनी देने वाला बीज का चांद जिनके सिर पर हो। बंदुकारुण वाससम, बंदुकारुण लाल पुष्प की तरह सुंदर रंग वाला वस्त्र, वासस यानी वस्त्र, श्वेतांबर, बीतांबर, लालांबर कहते हैं ना, उसको धारण करने वाले वंदे महाभैरव। ऐसे भैरव को ध्यान करने वालों को वस्तु प्राप्त होता है। क्या होता है? राजसिक ध्यान है ये, राजा जैसे हो जाओगे। इस ध्यान को करोगे तो राजा समान कर देते हैं भैरव। क्या कर देते हैं? फिर तीसरा तामस ध्यान। तामस ध्यान क्या है महाराज? काले पर्वत की समान नंगे खड़े हों, जिनका पैर धरती में हो और पेट आकाश के ऊपर गया हो और सिर स्वर्ग से भी ऊपर निकल गया हो, इतना विशाल जिनका रूप हो, जिसमें अभय मुद्रा, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, घंटा, कमल, अंकुश, पाश, 8 अस्त्र शस्त्रों को धारण करके, गले में मुंड माला धारण करके, जीभ को लपलपाते 700 योजन जितना जीभ नीचे लटकता हो, और उनके पैर को देखने के लिए विष्णु और ब्रह्मा दोनों संघर्ष करके नीचे देखते हो, देख नहीं पाते हो, जिनका पैर पाताल से नीचे नीचे जाते जाते अतल, सुतल, वितल, पाताल आदि सभी लोगों के नीचे उतर गया हो, और 7 स्वर्ग, भू, भुव, स्व आदि अनेक लोकों को डाक करके सिर ऊपर चढ़ता हो। 14 लोकों के इस ब्रह्मांड में 14 लोक के नीचे पैर हो और 14 लेक के ऊपर सिर हो, ऐसा दिव्य रूपधारी भैरव का कोई ध्यान करें, उसके शत्रुओं की समाप्ति हो जाती है। ये तामस ध्यान। उनके दांत तीक्ष्ण हैं। कैसे हैं?
ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम, नीलम याने काला, अद्रि याने पहाड़, शेषाद्रि, गरुड़ाद्रि, वामनाद्रि, विषादाद्रि, अद्रि याने पहाड़, पहाड़ की तरह शरीर हो। कैसा पहाड़? काला पहाड़। नीलाद्रि याने काला पहाड़ की तरह शरीर हो। वो शरीर 14 लोकों से ऊपर सिर हो, 14 लोकों के नीचे पैर हो, ऐसा रूप हो। जो मुंड माला धारण किए हों, हाथ में 8 अस्त्र शस्त्र धारण किए हों, तीक्ष्ण दांतों के कारण एक एक दांत विशाल तलवार की तरह बाहर निकले हों, जीभ लपलपाता हो, अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर हो के कुपायमान हो रहे हों, जोर से अट्टहास कर रहे हों। ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम सचसकलधरम मुंडमाला महेशम दिग्वस्त्रम बिंगकेशम डमरु मतक्षुणीं खड्गशूलाभयानि नागम घंटां कपाल कर सरसिरुहै बिभ्रतीं भीमदंष्टम सर्पाकल्पम त्रिनेत्रम मणिमय विलसत किंकिणी नूपुराड्यम। सर्प माला पहनने वाले बहुत हैं। सर्प को कल्प बनाए हुए भैरव जी, कल्प याने उनके सिर पर सर्प है, उनके कानों में कुंडल सर्प है, उनकी यज्ञोपवीत सर्प है, उनके हाथ के दोनों कड़े सर्प है, जिनके भुजाबंद सर्प है, जिनकी कटी मेखला सर्प है, जिनका पायल सर्प है, जो सर्प पर खड़े हैं। सर्पा कल्पम, कल्प यानी एक पूरा गुच्छा। कल्प का अर्थ है चिंतामणि मंत्र कल्प, रीमकार कल्प, ऐसे कल्प यानी पूरा एक समूह। पूरे जितने अनंत, वासुकी, कर्कोटिक, तक्ष, पद्म, महापद्म, शंखपाल आदि सभी नाग अपने 78 करोड़ नाग देवताओं के साथ अगर किसी की सेवा करते हैं तो वो मात्र भैरव की सेवा करते हैं। तो ऐसे विशाल काय श्री भैरव देव का याद करने मात्र से दुखों से मुक्ति होती है, शत्रु भय से मुक्त होती है, मन में बड़ा एक हिम्मत प्रकट होता है। क्या होता है? योग का फायदा क्या है? हम बोलते हैं वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोत्बाशी वक्त्रम दिव्याकल्पैर नवमणिमयै किंकिणी नूपुराड्यम दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिशं शूलदंडौ ददानम। यानी हम कहते हैं स्फटिक सदृशम। अभी हम रोज कहते हैं लाल लाल भैरव जी, इसमें स्फटिक समान रंग बताया है, चंद्रमा के समान रंग बताया। क्यों बताया? जब आपको शांति नहीं हो, अशांति घेरी हो, तो लाल भैरव जी को ध्यान करके मतलब नहीं आएगा। ये श्लोक कहता है कि जब जगत के प्राणियों तुमको अशांति सताए, जब तुम अशांत रहो किसी कारण से, परिवार से, संसार से, कोई काम से अशांत रहो, उस समय तुरंत शांति चाहते हो तो स्फटिक वर्ण के भैरव हाथ में त्रिशूल और दंड लेके खड़े हों, पैरों में पायल हो, शरीर से चंद्रमा के किरणों की तरह श्वेत उज्जवल रोशनी आ रही हो, ऐसे भैरव को ध्यान करो, कुछ समय में शांति आ जाएगी। इस श्लोक का वो अर्थ है। मैं रोज वो श्लोक बोलता हूँ, आप समझते हो नहीं, इसलिए आज मैं समझा कि थोड़ा समझा ही दे तो अच्छा, नहीं तो श्लोक अपनी जगह, तुम अपनी जगह रहोगे, तुम अपनी जगह बैठ के रामायण करोगे, तुमको कुछ समझ नहीं पड़े जब तक लटकोगे। जब संसारिक चीजें चाहिए, जब संसार में कोई वस्तु प्राप्त करनी हो, तब भैरव को लाल धोती पहने हुए, शरीर से सूर्य की तमा लाल किरण निकल रहा हो, एक अभय मुद्रा का हाथ हो। पहले शांति में 2 हाथ, शांति में कितने हाथ? एक हाथ में दंड पाणी, दूसरे हाथ में त्रिशूल, 2 ही हाथ। जब तुम कार चाहते हो, बंगला चाहते हो, धन दौलत चाहते हो, सुख चाहते हो, तो 3 आंख वाले भैरव भस्म धारण करके गले में रुद्राक्षादि माला पहने हो, सिर पर चंद्र धारण किए हो, एक हाथ अभय मुद्रा, दूसरा वरदान मुद्रा, तीसरे में त्रिशूल पकड़ा हो, चौथे में कपाल पकड़ा हो और लाल किरणें उनके शरीर से निकल रही हो, ऐसे भैरव को ध्यान करोगे। उद्यत भास्कर सन्निभम त्रिनयनम रक्तांग रागस्रजम स्मेरास्यम वरदम कपालम अभयम शूलम ददानम करई नीलग्रीवम। नीलग्रीवम यानी नीलकंठ, इसलिए घड़ी घड़ी कहता हूं तो हनुमान सभी रुद्र के अवतार हैं, भैरव तो स्वयं नीलकंठ शिव हैं। यही मंत्र बोलता है नीलग्रीवम। क्या बोलता है? हनुमान जी का नीलकंठ है तो वो रुद्र के अवतार हैं, ये स्वयं रुद्र हैं। नीलकंठ से ही भैरव प्रकट हुए, क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं मैं ही शिव हूं। ये देख लो, जेर तो शिव ने पिया, फिर नीलकंठ कहां से आया? नीलग्रीवम उदार भूषणगणम सीतांशु खंडोद्बलम। सीतांशु खंड यानी शीतल चांदनी देने वाला
बीज का चांद जिनके सिर पर हो। बंदुकारुण बाससम, बंदुकारुण लाल पुष्प की तरह सुंदर रंग वाला वस्त्र, बासस यानी वस्त्र, श्वेतांबर, बीतांबर, लालांबर कहते ना, उसको धारण करने वाले वंदे महाभैरव। ऐसे भैरव को ध्यान करने वालों को वस्तु प्राप्त होता है। क्या होता है? राजसिक ध्यान है ये। राजा जैसे हो जाओगे, इस ध्यान को करोगे तो राजा समान कर देते हैं भैरव। क्या कर देते हैं? फिर तीसरा तामस ध्यान। तामस ध्यान क्या है महाराज? काले पर्वत की समान नंगे खड़े हों, जिनका पैर धरती में हो और पेट आकाश के ऊपर गया हो और सिर स्वर्ग से भी ऊपर निकल गया हो, इतना विशाल जिनका रूप हो, जिसमें अभय मुद्रा, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, घंटा, कमल, अंकुश, पाश, 8 अस्त्र शस्त्रों को धारण करके, गले में मुंड माला धारण करके, जीभ को लपलपाते 700 योजन जितना जीभ नीचे लटकता हो, और उनके पैर को देखने के लिए विष्णु और ब्रह्मा दोनों संघर्ष करके नीचे देखते हो, देख नहीं पाते हो, जिनका पैर पाताल से नीचे नीचे जाते जाते अतल, सुतल, वितल, पाताल आदि सभी लोगों के नीचे उतर गया हो, और 7 स्वर्ग, भू, भुव, स्व आदि अनेक लोकों को डाक करके सिर ऊपर चढ़ता हो। 14 लोकों के इस ब्रह्मांड में 14 लोक के नीचे पैर हो और 14 लेक के ऊपर सिर हो, ऐसा दिव्य रूपधारी भैरव का कोई ध्यान करें, उसके शत्रुओं की समाप्ति हो जाती है। ये तामस ध्यान है। उनके दांत तीक्ष्ण हैं। कैसे हैं? ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम, नीलम यानी काला, अद्रि यानी पाड़, शेषाद्रि, गरुड़ाद्रि, वामनाद्रि, विषादाद्रि, अद्रि यानी पाड़, पाड़ की तरह शरीर हो। कैसा पाड़? काला पाड़। नीलाद्रि यानी काला पाड़ की तरह शरीर हो। वो शरीर 14 लोकों से ऊपर सिर हो, 14 लोकों के नीचे पैर हो, ऐसा रूप हो। जो मुंड माला धारण किए हों, हाथ में 8 अस्त्र शस्त्र धारण किए हों, तीक्ष्ण दांतों के कारण एक एक दांत विशाल तलवार की तरह बाहर निकले हों, जीभ लपलपाता हो, अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर होके कुपायमान हो रहे हों, जोर से अट्टहास कर रहे हों। ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम सचिसकलधरम मुंडमाला महेशम दिग्वस्त्रम बिंगकेशम डमरु मतक्षुणीम खड्गशूलाभयानी नागम घंटाम कपाल कर सरसिरुहै बिभ्रतीम भीमदंष्टम सर्पाकल्पम त्रिनेत्रम मणिमय विलसत किंकिनी नूपुराड्यम। सर्प माला पहनने वाले बहुत हैं। सर्प को कल्प बनाए हुए भैरव जी। कल्प यानी उनके सिर पर सर्प है, उनके कानों में कुंडल सर्प है, उनकी यज्ञोपवीत सर्प है, उनके हाथ के दोनों कड़े सर्प है, जिनके भुजाबंद सर्प है, जिनकी कटी मेखला सर्प है, जिनका पायल सर्प है, जो सर्प पर खड़े हैं। सर्पा कल्पम, कल्प यानी एक पूरा गुच्छा। कल्प का अर्थ है चिंतामणि मंत्र कल्प, रीमकार कल्प, ऐसे कल्प यानी पूरा एक समूह। पूरे जितने अनंत, वासुकी, करकोटिक, तक्ष, पद्म, महापद्म, शंखपाल आदि सभी नाग अपने 78 करोड़ नाग देवताओं के साथ अगर किसी की सेवा करते हैं तो वो मात्र भैरव की सेवा करते हैं। तो ऐसे विशाल काय श्री भैरव देव का याद करने मात्र से दुखों से मुक्ति होती है, शत्रु भय से मुक्त होती है, मन में बड़ा एक हिम्मत प्रकट होता है। क्या होता है?